तो है आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस सेटअप में पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ 4 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिनको आपको सॉल्व करना है। जिसके लिए ये क्वेश्चंस आपके बेस्ड हैं। इसके पहले जो भी मैंने आपको बताया है इनपुट फंक्शन का कैसे यूज़ करें, ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ करें, उन सब का यूज़ करके ये क्वेश्चंस को हम परफॉर्म करेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चंस को अपने आप से करने की कोशिश करो। अगर आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हो, कोई भी डाउट आता है, कोई भी एरर आता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नहीं तो मैं आपको ये क्वेश्चंस ऑलरेडी करके बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूजर से 2 इनपुट ले और उनके सम का प्रिंट कराएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल ए जिसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू को एज अ इनपुट लेंगे यूजर से। सो इन इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, ये हमने पहला इनपुट ले लिया यूज़र से। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम पेस्ट करते हैं। और अब दूसरे यहाँ पे हम एंटर सेकेंड नंबर, जिसको हम एक बी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। हमने 2 यहाँ पे नंबर ले लिए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। अब हमें करना क्या है, सम परफॉर्म करना है। तो एक वेरिएबल हम बनाते हैं सम का, जिसके अंदर हम दोनों को ए प्लस बी, यानी यहाँ पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया है। ए प्लस बी, ए में जो भी वैल्यू यूजर देगा और बी में जो भी यूजर वैल्यू देगा उनका हमें सम कराना है। और वो कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे सम वेरिएबल में। और हम प्रिंट करा लेते हैं सम वेरिएबल को। सो एंटर फर्स्ट नंबर हम दे देते हैं 5, सेकेंड नंबर देते हैं 10। सो आंसर आएगा हमारा 15। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हालांकि आप लोग ने भी कर लिया होगा। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड प्रिंट इट्स एरिया। हमें यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट वो क्या दे, स्क्वायर की साइड और एरिया उसका प्रिंट करके हम लोग को देना है एज अ आउटपुट। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइड एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर यूजर से इनपुट लेते हैं स्क्वायर के साइड का, एंटर अ साइड। ओके, देन अब यहाँ पे हमें एरिया बताना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जो भी यूजर साइड देगा उसका स्क्वायर। ओके, और प्रिंट हम कर देंगे एरिया को। इसको रन करते हैं। एंटर अ साइड, मान लीजिए साइड है उसकी 12, सो उसका एरिया आएगा 144। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज। हमें एज अ इनपुट 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेने हैं, यानी डेसिमल के फॉर्म में नंबर्स लेने हैं और उनका एवरेज प्रिंट कराना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। हमें 2 फ्लोटिंग नंबर चाहिए। सो एक num1 लेते हैं जिसके अंदर हमें किस टाइप का इनपुट लेना है, फ्लोट टाइप का। सो फ्लोट लिखते हैं हम, और इनपुट चाहिए हमें पहला नंबर। सो एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर। देन num2 लेते हैं, हमें क्योंकि 2 नंबर चाहिए, दूसरा नंबर भी फ्लोट में चाहिए। तो फ्लोट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ओके, अब हमने 2 नंबर यहाँ पे ले लिया है। अब हमें करना क्या है, एवरेज निकालना है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज एक वेरिएबल बनाते हैं। एवरेज हम निकालते हैं ए प्लस num1 प्लस num2 डिवाइडेड बाय 2। यही करते हैं ना, दोनों नंबर को जोड़ के उनका हाफ कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल आता है। वही मैंने यहाँ पे भी किया है। num1 प्लस num2 करेंगे, जो भी उसका आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा एवरेज हो जाएगा। और एवरेज स्टोर कहाँ पे होगा, एवरेज वेरिएबल के अंदर। तो अब हम प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट हम कराएंगे एवरेज को। चलिए रन करते हैं। अब पहला नंबर मांग रहा है, पहला नंबर दे देते हैं हम 10। सेकेंड नंबर दे देते हैं 20। तो उसका एवरेज क्या आएगा, 10 प्लस 20 होता है 30, एवरेज आएगा 15। तो उसका आंसर आ रहा है हमारा 15.0। तो ये हो गया हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 इंटीजर नंबर्स ए एंड बी। हमें 2 इनपुट लेने हैं यूजर से, 2 इंटीजर नंबर ए और बी। अगर ए हमारा बी से ग्रेटर होता है तो ट्रू शो करे एज अ आउटपुट। अगर
ए छोटा होता है बी से तो फॉल्स शो करें। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे 2 नंबर लेंगे यूज़र से, तो सबसे पहले वो देखते हैं। सो यहाँ पे हम लेते हैं एक नंबर x के अंदर इंट इनपुट, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, सो एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, ये हमने पहला नंबर ले लिया। अब दूसरा नंबर लेते हैं y के अंदर, वो भी इंट में चाहिए, सो इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ओके, सॉरी, एंटर सेकेंड नंबर। 2 नंबर हमने ले लिए। अब हमें करना क्या था, अगर x हमारा बड़ा होता है y से, सो प्रिंट क्या हो, ट्रू प्रिंट हो। अगर x छोटा होता है y से तो फॉल्स प्रिंट हो। सो प्रिंट हमें कराना है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। अगर x हमारा y से बड़ा होगा तो ट्रू प्रिंट कर देगा, छोटा होगा तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। इसको रन करते हैं। पहला नंबर मांग रहे हैं 25 दे देते हैं, और दूसरा नंबर हम 10 दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, x हमारा y से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये क्या आउटपुट देगा, ट्रू। देखा, ट्रू दे दिया। अब अगर हम यहीं पे इसका उल्टा करते, यहाँ दे देते 10 और सेकेंड नंबर देते 25, क्या अभी भी x हमारा y से बड़ा है, नहीं, सो ये देगा फॉल्स। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। आई होप आपने भी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैंने आपको ये प्रोग्राम ऑलरेडी करके दिखा दिया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। आगे आने वाले वीडियोस में हमें बहुत कुछ पढ़ना है अभी, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक की पाइथन को ले जाएंगे। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लस्टरिंग क्या होती है, उसकी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।